शर्मा जी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, आइए आइए बैठिए। और हमने सुना है आपकी बेटी की जॉब लगी है। हाँ, भगवान की कृपा से मिल गया। अब शर्मा जी, आपकी बेटी की जॉब लगाने की क्या जरूरत थी? फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका। लो कर दी ना नागिन वाली बात। नहीं, हमें लगा सुधर गई होगी, ससुर का नाते सुधरी ही नहीं है। अरे हम तो ये कह रहे थे कि बिटिया लोग तो पढ़ाई होती है, वो तो चली जाएंगी अपने ससुराल कहीं दूर, फिर क्या करेंगी आप? अरे नहीं नहीं फुगन की अम्मा, काहे दूर भेजेंगे, आप ही के बेटे के साथ ब्याह रचा देंगे। फिर ये पहले कदम पे ससुराल और दूसरे कदम पे मायका। अरे हमारे बेटे की तो शादी फिक्स हो गई है ना, हमने ही खोजी है लड़की। अरे कोई बात नहीं फुगन की अम्मा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी बेटी दूसरी बीवी बन जाएगी। अरे ऐसे कैसे होगी शादी आपकी बेटी के साथ? फुगन की अम्मा डर गई लगता है। ये मजाक था ना? नहीं, अरे मजाक ही था, हमने अपनी बिटिया से सीखा है ये सब। वैसे हमारे दोनों बेटे होटल पे काम करते, अच्छा खासा कमाते। होटल पे क्या बर्तन धोते हैं फुगन की अम्मा? अरे बड़े होटल पे गेस्ट को संभालते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं होटल पे, पर एक तरह से नौकरी हुआ ना फुगन की अम्मा। ऐसे है तो आपकी बिटिया लोग क्या करते हैं बताओ? हमारी एक बेटी तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर मतलब वीडियो बनाती है। कितना ही जो कमा लेगी उससे। अच्छा, उतना कमा लेगी कि जिस होटल पे आपके बेटे काम करते हैं ना, उस होटल को खरीद ले मेरी बेटी। शर्मा जी, वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप। हाँ तो उससे भी बड़ी बड़ी चांटे भी मारते हैं। जो भी कहो शर्मा जी, आखिर में तो बेटे ही रहेंगे ना अपने, बेटियां तो कब तक रहेंगी? ओहो फुगन की अम्मा, क्या आपके माँ बाप भी यही सोच रखते थे आपके बारे में? या फिर आप ही ने शादी के बाद रिश्ते नाते तोड़ दिए उनसे, ये सोच के कि मैं तो पराई हूँ, ये तो मेरे माँ बाप है ही नहीं। ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो शर्मा जी आप? हाँ तो शुरू किसने किया? जो भी कहो शर्मा जी, आप ये बात झुटला नहीं सकती कि आखिर में माँ बाप का ध्यान बेटे ही रखते हैं। अरे यार, इस बैल बुद्धि को कैसे समझाऊं? अरे कोई भी भेदभाव अपनी बेटी या बेटे पे नहीं करनी चाहिए। अरे इतना बेटा बेटा कर रही हो, कहीं वृद्धाश्रम ना छोड़ दे तुमको। हाँ, आपके पास बेटे नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। बेटा होता तो समझ आता आपको। अच्छा, ज्यादा उड़ो नहीं, बेटा हो या बेटी, बात आखिर में संस्कार की आती है। और आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपके संस्कार ढंग के भी होंगे। आपको क्या लगता है हमारे संस्कार अच्छे नहीं है? हमारे बेटे पे हमारा ही गुण आएगा और हमारे जैसा ही होगा हमारा बेटा। ओहो फुगन की अम्मा, अगर आपका बेटा आपके जैसा हो ना तो पक्का पक्का है। क्या पक्का है? कि बेकार ही होगा वो सब छोड़ो शर्मा जी, आपकी बेटी के अब ब्याह के बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि भाई हमारे बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है उधर से। लो, ये तो उल्टा ही हो गया फुगन की अम्मा, क्योंकि हमारी बेटी के लिए जो लड़कों के लिए लाइन थी ना, उस पे आपका लड़का पहले नंबर पे ऐसे खड़ा था, ऐसे। क्या करे, पीछे पड़ा हुआ था हमारी बेटी का पीछे। अरे ऐसा कैसे? हमारा बेटा ऐसा नहीं। अरे ऐसे कैसे कैसे किया? बोला शादी करूंगा तो आपकी बेटी से ही करूंगा, वरना मैं जान दे दूंगा। बोलो भला, मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मा को क्या बोलोगे तुम? तो भाई उसने कहा कि हमारी अम्मा जाए भाड़ में। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब झूठ है, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब हमको क्या लेना देना? तुमको मानना है तुम मानो, नहीं मानना है तुम मत मानो। हमारा बेटा लड़की क्या, हमारी साड़ी तक हमारी पसंद का लेके आता है, और ये तो लड़की का मामला है, ऐसा करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकता ऐसा। अच्छा ठीक है फुगन की अम्मा, एक बात बताओ, तुम्हारे बोलने से कुछ सच थोड़ी बदल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो ना। और वैसे भी हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा, ऐसे ही थोड़ी हीरा बाबू नाम रखे हैं हम। हीरा बाबू, हम तो पहली बार सुने कि उसका असल नाम हीरा बाबू है। अरे उसको तो हम रोहन नाम से जानते हैं बचपन से, पर हीरा बाबू। हाँ तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वैसे एक बात बताए फुगन की अम्मा, आप ना इसे हीरा बाबू को बेच के आप पैसे वाली बन सकती हो। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे शर्मा जी, आपकी बेटी को देर रात जॉब से ऐसा आने मत दीजिए। अरे वही तो फुगन की अम्मा, अकेले नहीं आती, आपके बेटे के साथ आती है। हमारा बेटा? अरे वही बोले कि आंटी मैं लेके आ जाऊंगा आपकी बेटी को। हम बोले कि भाई कोई काम धंधा नहीं है जो ईज अप करोगे? तो बोले अब से यही हमारा काम है। बोलो। अरे शर्मा जी, हमारा बेटा हीरा है, हीरा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तुम्हारा बेटा हीरा हो, चांदी हो, सोना हो या पीतल हो, हमें उससे क्या?
देखो हमें जो बताना था हम बता दिए। हाँ तो ठीक है, हम बोल देंगे कि ये सब ना करे, वैसे भी कुछ दिनों में शादी है उसकी। हाँ तो हम क्या अंग्रेजी में बोल रहे थे जो तुम्हें पहले समझ नहीं आया? हाँ तो ठीक है, आप भी अपनी बिटिया को समझा के रख दो। अरे ओ, हमारी बेटी पहले से ही समझी हुई और सुलझी हुई है। आप ही का बेटा आता है कमर मटकाते हुए। और वैसे भी शर्मा जी, बेटा होना तो भाग्य की बात होती है, शायद वो भाग्य आपके पास नहीं था। यार कसम से फुगुन की अम्मा, इतना बेटा बेटा करती हो ना, कसम से मुंह फोड़ने का मन करता है आपका। नहीं मतलब आपको बेटियों से इतनी दिक्कत है, आपका बेटा क्या आपके हस्बैंड से निकला था? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बोल रही हो यार? कहीं आप खुद को भी आईने में देख के ऐसा तो नहीं सोचते कि यार छी कौन है ये? नहीं मतलब आपको क्या खुद को देख के भी थूक मारने का मन करता ऐसा करके? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो बस अपने बेटे के बारे में बोल रहे थे, इसमें क्या है, हर कोई बोलता है ना अपने बच्चे के बारे में। अरे हाँ भाई, जान गए कि आपके पास एकदम बड़का बड़का वाला बेटा लोग है। हाँ हाँ, वैसे भी आपके बेटे लोग को तो भगवान ने दूध से धो के भेजा हुआ है नहीं भाई। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पुल बांध दिया आपने, पुल। वैसे एक बात बताए, इतना हीरा होता ना आपका बेटा, इतना हीरा होता तो इतनी सारी लड़कियां जो है ना, अच्छी अच्छी लड़कियां छोड़ के नहीं जाती। अरे वो तो लड़कियां ही ऐसी थी, मतलब बिना संस्कार के, कुछ संस्कार नहीं। लो भाई, संस्कार की बातें भी कौन कर रहा है? जैसे आपके बेटे के अंदर तो संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, और वैसे भी संस्कार आपके हैं तो कूट कूट के भरेंगे भी तो जहर ही होगा। हाँ हाँ, तो है संस्कार हमारे बेटे पे, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है, हमारे संस्कार है उसमें। हाँ वही तो कह रहे, संस्कार ऐसे कूट कूट के डाले है ना कि संस्कार की भी चटनी बन गए होंगे। अरे वो सब छोड़िए शर्मा जी, ये देखिए, ये दुपट्टा लेके आया हमारा बेटा हमारे लिए, कलर भी हमारे पसंद का है, बहुत दूर से लेके आया है वो। ओहो, बस दुपट्टा ही दिया है? कुर्ती के क्या ऊपर नीचे वाला कल लेके आएगा? हमारी बेटी तो ये फोन लेके आई है हमारे लिए। भाई हमने कहा जरूरत ही क्या थी इसकी? फिर बोली मम्मी इस साल तो हम आपको आईफोन का नया मॉडल देंगे। आपने तो आईफोन देखा भी नहीं होगा वैसे भी। हाँ तो उसमें क्या है शर्मा जी, हमारा बेटा भी लेके आएगा, दुबई से लेके आएगा वो तो मेरे लिए। रहो रहो गलतफहमी में। वैसे मानना पड़ेगा शर्मा जी, आपने अपनी बेटियों को बहुत छूट दे रखी है, आजकल के जमाने में कहाँ कौन देता है ऐसा। अरे इसमें छूट की क्या बात है, बेटियां हैं हमारी, गुलाम नहीं है। लेकिन शर्मा जी वो तो बेटियां हैं, बेटे तो नहीं है ना जो ऐसे अकेले अकेले घूम सके। इतनी छूट तो हमारे घर पे तो नहीं मिलती, बस बेटों को ही मिलनी चाहिए ऐसी छूट तो। हाँ भाई, अब आपके बेटे की तरह इतनी भी छूट नहीं है कि सिगरेट पीने लग जाए, या फिर इतनी भी छूट नहीं है कि दारू पीने लग जाए। क्या करे, इतने संस्कार तो हमारे बेटी में भी नहीं है कि ये सब करने लगे। हमारा बेटा ये सब नहीं करता, हमारा बेटा ऐसे सब कर ही नहीं सकता, छूता ही नहीं है ऐसा सब। देखो आप मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हमें क्या है। और फुगुन की अम्मा, ज्यादा भी बेटों की पुल नहीं बांधनी चाहिए, पीछे से हम हैं तोड़ने के लिए। और वैसे भी आप ही के संस्कार है, पता नहीं। वैसे फुगुन की अम्मा, संस्कार तो आप ही की है ना। वैसे अब शर्मा जी उसके लिए भी ढूंढ दो कोई लड़का शादी ब्याह के लिए। क्या घर में ही रखोगी आप? हाँ तो रहने से भी आपके घर पे थोड़ी रह रही है, अपने घर पे रह रही है। आपको जो खुजली हो रही है ना वो थोड़ा कम कर लो फुगुन की अम्मा। वो बस ऐसे ही चिंता थी हमें उसकी। लो, हमारी बेटी की चिंता करते करते आप तो भूल ही जाते हो कि आपके भी बच्चे हैं, और फिर हमको ही आपको याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपके भी बच्चे हैं फुगुन की अम्मा। अरे ऐसा बात नहीं है शर्मा जी, ऐसा बात नहीं है तो कैसा बात है बोलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी आपकी बेटी हो असल में, तो आपको पता हो और आप चिंता कर रही हो। वो क्या है ना, इतनी चिंता तो हम भी नहीं करते अपनी बेटी का। अगर ऐसा है तो पहले बोल दो। अरे ऐसा बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही घर की बिटिया है। हाँ तो फुगुन की अम्मा, ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए ना। और खुश रहिए अपने बेटों के साथ, और बांध के रखिए अपने बेटों को। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, चाय तो पी के जाइए। नहीं नहीं नहीं, चली गई, चलो हम ही पी लेते हैं।